अशोक लीलैंड की सफलता की कहानी। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम यादव और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड फैक्ट्स। तो चलिए आज का सक्सेस स्टोरी वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप कभी हाईवे पर सफर किए हो तो आपने एक नाम जरूर देखा होगा, अशोक लीलैंड। कभी लाल रंग की भारी भरकम बस, तो कभी सीमेंट से लदा ट्रक, तो कभी सेना के लिए बना दमदार वाहन। आज अशोक लीलैंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी, दुनिया की टॉप कमर्शियल व्हीकल कंपनियों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह कंपनी एक छोटे से गैरेज से शुरू हुई थी। कभी इसे बंद होने का खतरा था, विदेशी कंपनी से जुड़ाव ने इसकी किस्मत बदल दी। आज की यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य, सही फैसलों और देसी सोच की कहानी है। साल 1948, जगह मद्रास, आज का चेन्नई। भारत अभी भी आजाद हुआ था। देश को इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और उद्योगों की सख्त जरूरत थी। उसी समय एक भारतीय उद्योगपति थे, आर रामकृष्णन। उन्होंने एक कंपनी शुरू की, अशोक मोटर्स। शुरुआत में यह कंपनी ऑटो पार्ट्स, ट्रक असेंबली, विदेशी वाहनों के रिपेयर का काम करती थी। लेकिन रामकृष्णन का सपना छोटा नहीं था। वे चाहते थे कि भारत में बने वाहन भारत की सब सड़कों पर दौड़े। साल 1955 में अशोक मोटर्स ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ब्रिटेन की मशहूर कंपनी लीलैंड मोटर्स यूके से पार्टनरशिप कर ली। यहीं से कंपनी का नाम पड़ा अशोक लीलैंड। इस पार्टनरशिप से कंपनी को मिला आधुनिक टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल डिजाइन, दमदार इंजन, भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू। अशोक लीलैंड ने जल्दी ही समझ लिया कि भारत की सड़कें यूरोप जैसी नहीं है। इसलिए उन्होंने मजबूत चेसिस, ज्यादा लोड सहने की क्षमता, खराब सड़कों के लिए सस्पेंशन, कम ईंधन खपत पर फोकस किया। पहली बड़ी सफलता, अशोक लीलैंड की बसें धीरे धीरे सरकारी ट्रांसपोर्ट, राज्य परिवहन निगम, प्राइवेट ऑपरेटर सब अशोक लीलैंड की बसें खरीदने लगे। अशोक लीलैंड की असली पहचान तब बनी जब उसने इंडियन आर्मी के लिए वाहन बनाने शुरू किए। सोच, सेना को चाहिए था बहुत ताकतवर गाड़ी, ताकतवर इंजन, हर मौसम में चलने वाले वाहन, पहाड़, रेगिस्तान, बर्फ, हर जगह काम करने की क्षमता। अशोक लीलैंड ने यह साबित कर दिया कि मेड इन इंडिया भी वर्ल्ड क्लास हो सकता है। आज भी भारतीय सेना के हजारों वाहन अशोक लीलैंड के हैं। हर सफलता की कहानी में एक अंधेरा दौर जरूर आता है। 1970 से 80 का दशक समस्याएं से भरा था अशोक लीलैंड के लिए। कच्चे माल की कीमत बढ़ना, विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता, सरकारी नियम, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कंपनी को भारी नुकसान होने लगा। ऐसा लगा कि अशोक लीलैंड शायद ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। साल 1987 में यही कहानी में एंट्री होती है हिंदुजा ग्रुप का। अशोक लीलैंड में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। उन्होंने किया प्रोफेशनल मैनेजमेंट, नई रणनीति, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर निवेश। यहीं से अशोक लीलैंड की रिवर्थ हुई। हिंदुजा ग्रुप ने साफ कहा, अब सिर्फ ट्रक नहीं, भविष्य के वाहन बनाए जाएंगे। कंपनी ने शुरू किया सीएनजी बसें, इलेक्ट्रिक बसेस, हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज, डिफेंस व्हीकल्स, एक्सपोर्ट मॉडल्स। आज अशोक लीलैंड 500 प्लस देशों में एक्सपोर्ट, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका। इसके प्लांट हैं भारत, यूके, यूएई, श्रीलंका में। आज कंपनी भारत की 2 कॉमर्शियल व्हीकल कंपनी, डिफेंस सेक्टर की बड़ी सप्लायर, इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में लीडर, लाखों लोगों को रोजगार। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? धैर्य सबसे बड़ा कीमत ताकत है। सही पार्टनर किस्मत बदल सकता है। भारतीय परिस्थितियों को समझना जरूरी है। इनोवेशन के बिना सर्वाइवल नहीं है। जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही थी, अशोक लीलैंड ने समय रहते समझ लिया कि भविष्य डीजल का नहीं, इलेक्ट्रिक और क्लीन एनर्जी का है। स्विच मोबिलिटी की शुरुआत, अशोक लीलैंड ने अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई, स्विच मोबिलिटी। इसका उद्देश्य था इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल, जीरो इमिशन ट्रांसपोर्ट। भारत की कई बड़ी सिटी में आज जो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, उनमें बड़ी संख्या अशोक लीलैंड या स्विच मोबिलिटी की है। भारत सरकार की योजनाएं, फेम स्कैम, स्मार्ट सिटीज मिशन, इन सब में अशोक लीलैंड ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बनाया लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस, एसी सिटी बस, इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस। इन बसों के फायदे, कम खर्च, कम मेंटेनेंस, शोर नहीं, प्रदूषण नहीं। अशोक लीलैंड सिर्फ एक कॉमर्शियल कंपनी नहीं, बल्कि देश की रक्षा व्यवस्था का मजबूत स्तंभ भी है। कंपनी बनाती है लॉजिस्टिक ट्रक्स, मिसाइल कैरियर व्हीकल,
आर्मर्ड व्हीकल्स, हाई मोबिलिटी ट्रक्स, ये वाहन रेगिस्तान, पहाड़, बर्फ, युद्ध क्षेत्र हर जगह काम करते हैं। अशोक लीलैंड आज कई देशों की सेनाओं को डिफेंस व्हीकल सप्लाई करती है। यही है असली मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। अशोक लीलैंड हर साल भारी निवेश करती है। इंजन इफिशियंसी, फ्यूल इकोनॉमी, सेफ्टी, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। कंपनी के R&D सेंटर चेन्नई, यूके अंतरराष्ट्रीय टेक हब। अशोक लीलैंड को मुकाबला करना पड़ता है टाटा मोटर्स, वोल्वो, डाइमलर इंटरनेशनल ब्रांड्स, लेकिन कंपनी की ताकत है भारतीय जरूरतों की समझ, मजबूत सर्विस नेटवर्क, कम लागत में दमदार वाहन। हिंदुजा ग्रुप का मानना है कंपनी मिशन से नहीं सोच से चलती है, इसलिए प्रोफेशनल CEO, युवा इंजीनियर्स, इनोवेटिव माइंडसेट अशोक लीलैंड की रीढ़ बनी। कंपनी ध्यान देती है पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास पे। CRS प्रोजेक्ट्स के जरिए हजारों लोगों की जिंदगी बदली गई। अशोक लीलैंड का फोकस इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन व्हीकल, ऑटोमोनस टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट बढ़ाना, डिफेंस में नई टेक्नोलॉजी, स्मार्ट लॉजिस्टिक सॉल्यूशन। इस पूरी कहानी में हमें सीख मिलती है दोस्तों, संकट स्थायी नहीं होते, सही समय पर बदलाव जरूरी है। देसी सोच प्लस विदेशी टेक्नोलॉजी इक्वल टू सफलता, इनोवेशन ही भविष्य है। एक समय था जब अशोक लीलैंड सिर्फ एक छोटी सी कंपनी थी, लेकिन आज यह भारत की सड़कों की पहचान है। यह कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी भारतीय ब्रांड दुनिया में झंडा गाड़ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये सक्सेस स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी वीडियोज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।